मैं हूं नीलेश और आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मल्टीटास्किंग, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको पॉलीटेक हब में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैं उसको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको। जो सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग जब कंप्यूटर पहली बार बना था तो उस समय कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। हम लोगों ने मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर देखा था कि पहले कैसे कंप्यूटर होते थे। याद है कि सिंपल बैच, क्या बोलते हैं उसको, सिंपल बैच। यानी हम लोग देखे थे कि स्टार्टिंग में कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता था, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होता है। उसके बाद जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीटास्किंग। यानी मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो देखिए मल्टीटास्किंग क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन कुछ हम एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि कौन क्या है, डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा था मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर में कि ओएस कैसा होता था। हम लोगों ने देखा था मेन फ्रेम के अंदर में जो वहाँ पे एक हम लोग क्या बोलते थे, प्रोग्राम को जॉब बोलते थे। क्या बोलते थे यहाँ पे, जॉब बोलते थे। किसके अंदर, मेन फ्रेम के अंदर हम लोग क्या बोलते थे कि जॉब। इसमें हम लोग बोलते थे जॉब। या इनपुट में हम लोग क्या देते थे, यहाँ पे जॉब देते थे। जॉब क्या होता था, मैंने बताया था आपको कि जॉब जो है वो क्या है, प्रोग्राम और क्या होता था, इनपुट है ना, और उसके साथ साथ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता था। इस तीनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते थे, इसको जॉब बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, जॉब। यानी हम लोग जो इनपुट के रूप में क्या देते थे, जॉब। जॉब में क्या होता था कि प्रोग्राम लिख दिए, साथ में इनपुट भी, और साथ में उसको क्या करना है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, जो भी करना है, तीनों चीज़ हम लोग साथ में मिला एक कंबाइन करके देते थे एक सिंगल यूनिट में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जॉब बोलते थे। तो ये बहुत ही सिंपल था, ये बहुत ही कम ऑपरेशन परफॉर्म करता था, मेमोरी लिमिट थे इसमें। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था बैच के बारे में कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बैच मतलब क्या होता है कि उसमें क्या किया गया इम्प्रूवमेंट कि ऐसे बहुत सारे जॉब को एक सिंगल यूनिट में बांट दिया जाता था। किसके बेस पे, ये रिक्वायरमेंट के बेस पे, कि जिसका सिमिलर रिक्वायरमेंट है उसको एक बैच में कर दिया गया था और जिसका अलग रिक्वायरमेंट है उसको अलग बैच में कर दिया गया था। और उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी हम लोग कंप्यूटर में बैच के रूप में क्या देते थे, इनपुट देते थे। यहाँ पे बैच, इसीलिए इसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थोड़ा सा इससे इम्प्रूवमेंट हुआ कि हम एक साथ जो है बहुत सारे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर पाते थे, है ना। अगला है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मैंने बताया भी था कि मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है कि जब आपके मेन मेमोरी में आपका क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा, है ना, एक से ज़्यादा प्रोग्राम प्रेजेंट होता है और जो CPU 1 बाय 1 सबको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मैंने ये भी बताया था कि अक्सर लोग मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में क्या सोचते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होता है। नहीं, ये हमेशा याद रखना है आपको कि CPU यदि कंप्यूटर में एक है तो एक बार में वो एक ही प्रोग्राम को या एक ही प्रोसेस को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का, हम लोगों ने देखा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या कि यदि एक से ज़्यादा प्रोसेस या एक से ज़्यादा प्रोग्राम यदि आपके मेन मेमोरी में हैं और CPU क्या कर रहा है, CPU जो है उनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रहा है। अब कैसे, वहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि मान लीजिए हम कोई इनपुट दिए या कोई जो प्रोग्राम प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है ना, और उसको कुछ बीच में प्रोसेसिंग करने वक्त यानी एग्जीक्यूट होने के टाइम में बीच में कुछ इनपुट चाहिए होता था। तो क्या होता था उस टाइम में, CPU उनके लिए वेट नहीं करता था, वो उनको साइड करके दूसरे प्रोग्राम को क्या करता था, वो पिक करता था और उसको एग्जीक्यूट करता था। फिर उसको कंप्लीट किया, फिर अगले प्रोग्राम को लिया, मतलब इस तरह से था। यानी सिंपल बात कहूँ तो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या है कि इफ़ इन अ मेन मेमोरी
there are more than one program available to be executed, then it is called multi programming। ठीक है, यानी यदि मेन मेमोरी में है ना एक से ज़्यादा प्रोसेस या प्रोग्राम अवेलेबल है, वो इसीलिए सीपीयू के लिए अवेलेबल है, एग्जीक्यूट होने के लिए अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब जो अगला हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, फिर हम लोगों ने देखा था अगला, अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या, मल्टीटास्किंग। क्या है, मल्टीटास्किंग। तो आइए देखते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि टास्क क्या होता है, टास्क। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि यदि आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम या एक से ज़्यादा डिफरेंट प्रोग्राम को आप क्या करते हैं, प्रोसेस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं सीपीयू के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग। अब यहाँ भी थोड़ा सा देखने वाली बात है कि मल्टीटास्किंग क्या हुआ। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर में जो है, मान लेते हैं कि ये टास्क 1 है। मान लीजिए आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में आप वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, यानी वर्ड जो MS वर्ड को ओपन किए हुए हैं उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो एक टास्क हो गया। ठीक है, अगला मान लेते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर में ईमेल क्या किया है, ईमेल भी ओपन करके रखा है, तो मान लीजिए दूसरा काम हो गया, यानी दूसरा टास्क हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग, मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र भी ओपन करके रखा है। अब आप कंप्यूटर में एक साथ क्या कर रहे हैं, वर्ड भी ओपन करके रखे हैं, ईमेल भी यूज़ कर रहे हैं और ब्राउज़र भी ओपन किए हुए हैं। ये 3 अलग अलग टास्क है। अब देखिए कि यहाँ पे तीनों कैसे, तो ऐसा इसमें सिचुएशन आता है कि ये तीनों क्या होता है, एक साथ एग्जीक्यूट होगा। अब कैसे होगा तो 1 बाय 1 हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग या इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग मतलब क्या, जब टाइम को हम शेयर करते हैं, यानी सीपीयू को जब हम शेयर करते हैं 1 बाय 1 सबके साथ, तो वो क्या कहलाता है, टाइम शेयरिंग। एक फिक्स टाइम के लिए हम सबको मौका देते हैं, वो कहलाता है टाइम शेयरिंग। अगला इसको बोलते हैं फेयर शेयर। फेयर मतलब ये हुआ कि सबको हम समान टाइम देते हैं, सबको बराबर टाइम देते हैं, वो क्या कहलाता है, फेयर शेयर। अगला देखिए क्या है, इसी को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन। ये मल्टी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या होता है, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन मतलब एक है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, जो हम लोग अगले अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है कि सबको एक पार्टिकुलर टाइम, जैसे कि 10 मिनट 5 मिनट इस तरह सबको दिया जाता है कि आप अपना अपना काम कर लीजिए बारी बारी से। इनको भी 5 मिनट 5 सेकेंड 10 सेकेंड दिया गया, उनको भी 10 सेकेंड दिया जाता है। जितने भी प्रोसेस सबको बारी बारी से एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि आप अपना अपना काम एक्जीक्यूट कीजिए उसमें। तो इसी को हम लोग बोलते हैं राउंड रॉबिन, या फिर कहते हैं इसको फेयर शेयर, या फिर क्या कहते हैं इसको, टाइम शेयरिंग। क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल टाइम, इक्वल फिक्स टाइम जो है सब प्रोग्राम के साथ, सब प्रोसेस के साथ बारी बारी से शेयर किया जाता है, उतना टाइम सबको दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग। अब देखिए क्या है पहला पॉइंट, मल्टीटास्किंग इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग विद टाइम शेयरिंग। यानी मैंने बताया भी था कि मल्टीटास्किंग कुछ नहीं है, बस ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का ही क्या है, एक अगला एक्सटेंडेड वर्जन है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि जब सीपीयू है ना, सीपीयू मान लीजिए किसी प्रोसेस को एक्जीक्यूट कर रहा होता है ना, और उस प्रोसेस को मान लीजिए बीच में, यानी एक्जीक्यूट होने टाइम के बीच में मान लीजिए कोई इनपुट बाहर से चाहिए उसको, तो क्या करता था सीपीयू, उनको बाहर करके अगले प्रोसेस को रन करना स्टार्ट कर देता था। यानी आपको ध्यान रखना है कि एक बार में सीपीयू एक ही को कर सकता है एग्जीक्यूट, तो उसको बाहर किया फिर अगले को पिक किया। इसको हम लोग बोलते थे क्या, कि स्विचिंग बोलते थे। क्या बोलते, कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं। ये प्रोसेस था यहाँ पे। बट यहाँ भी क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग विद टाइम शेयरिंग। अब देखिए यहाँ भी सबको मौका दिया जाता है, बट वहाँ पे क्या था मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर कि सीपीयू किसी को बाहर नहीं कर रहा था, जिसको ज़रूरत होता था वो खुद बाहर जाता था। यानी सीपीयू प्रेजेंट है, यदि उसके पास इनपुट भी आ गया तो सीपीयू उनको रन कर सकता है। लेकिन क्या है कि यदि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सीपीयू उसको बाहर करके और दूसरे प्रोसेस को रन करना एक्जीक्यूट करता था। वहाँ पे कंडीशन क्या था कि सीपीयू किसी को नहीं कर रहा था, जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस रन हो रहा था वो अपने इनपुट के लिए वेट करता था, इसीलिए वो बाहर जाता था। बट यहाँ पे क्या है कंसेप्ट, देखिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग बारी बारी से सबको एक्जीक्यूट करेंगे और सबको एक फिक्स टाइम देते हैं। हम क्या देते हैं कि आपको लीजिए 5 सेकंड आपको भी दे रहे हैं, 5 सेकंड आपको भी दे रहे हैं, 5 सेकंड आपको भी दे रहे हैं। अब जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के लिए आप टिकट काउंटर पे खड़े हैं, है ना, आप लाइन में लगे हुए हैं, तो जो सबसे पहले आया था लाइन में लगा था उसको पहले टिकट दिया जाता है,
वो टिकट लेके निकल गया, फिर दूसरा जो उसके बाद है वो आया, टिकट लिया, निकल गया। यानी सबके लिए जो है एक फिक्स टाइम है कि 2 मिनट 4 मिनट सबको लगता था और सब निकल जाता टिकट लेके। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि जो भी प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, जो भी प्रोसेस आएगा, सबको एक फिक्स टाइम देंगे, आप उसमें कंप्लीट कीजिए और फिर आप बाहर निकलिए। फिर अगले बार मौका आएगा, बाकी काम है तो फिर से आइए, है ना। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, है ना। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग विथ टाइम शेयरिंग, है ना। अब देखिए अगला पॉइंट है ओनली वन CPU बट स्विचेज बिटवीन प्रोसेस सो क्विकली। मैंने बताया भी था कि अभी जब हम जो भी कंप्यूटर के बारे में बात करें उसमें CPU एक ही होता है ना। तो एक CPU है तो एक बार में एक ही प्रोसेस को एक्सिक्यूट करेगा, एक ही प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ओनली वन CPU बट स्विचेज बिटवीन इट। अब एक CPU है, एक को कुछ टाइम दिया, वो प्रोसेस कंप्लीट किया, फिर अगला प्रोसेस आया, है ना। वो अब उसको CPU क्या किया? एक्सिक्यूट किया, फिर वो गया, फिर दूसरा प्रोसेस आया। यानी फिक्स टाइम के बाद हर एक प्रोसेस को मौका मिल रहा है ना। तो ये कंसेप्ट था। तो उस प्रोसेस सो क्विकली, वो इतना तेज़ी से होता है ना, कि सबको 5 सेकंड दिया, सब अपना प्रोसेस ऐसा इतना तेज़ी से होता है। इसके कारण क्या होता है कि दैट इट गिव्स एन इल्यूजन, ऐसा लगता है लोगों को कि ऑल द टास्क या प्रोसेस एक्सिक्यूटिंग एट द सेम टाइम, है ना। ऐसा लोग लगता है कि जितने भी काम हो रहे हैं वो एक ही साथ हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए अपने कंप्यूटर में वर्ड फाइल भी ओपन किए हुए हैं, ईमेल भी ओपन किए हुए हैं, ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, है ना। तो ये तीनों काम आप एक साथ कर रहे हैं। तो आपको तो लग रहा है कि हम एक साथ सब काम कर रहे हैं क्योंकि मेरा हर एक प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है? कि वो इतना फास्ट सबको मौका देता है कि लगता है जैसे क्या कि सब एक साथ हो रहा है, इल्यूजन होता है, लेकिन रियल में सब बारी बारी से होता है। तो यही प्रोसेस है, यही कंसेप्ट है किसका? मल्टीटास्किंग का, क्योंकि सबको मौका एक फिक्स टाइम के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, द टास्क इन मल्टीटास्किंग में रेफर टू द मल्टीपल थ्रेड ऑफ द सेम प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि एक थ्रेड, एक कंसेप्ट यहाँ पे आया है, थ्रेड। मैं बताऊँगा थ्रेड क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में बांट दिया जाता है, वैसे ही एक प्रोसेस होता है ना। उस प्रोसेस को हम छोटे छोटे यूनिट में बांट देते हैं तो वो क्या कहलाता है? थ्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेड कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए अब CPU के पास आया, है ना, कोई बड़ा सा प्रोसेस आया जिसके पास ज़्यादा टाइम लगने वाला एक्सिक्यूट करने के लिए। अब वो आएगा तो यहाँ पे नियम क्या है कि सबको बराबर टाइम दिया जाएगा। तो वो CPU हर एक प्रोग्राम या प्रोसेस क्या करता है? अपने प्रोसेस को या अपने प्रोग्राम को क्या करता है? वो छोटे छोटे थ्रेड में बांट देता है। कि अब जैसे CPU फिर क्या करता है? इस प्रोग्राम का एक थ्रेड लिया, इस प्रोग्राम का एक थ्रेड लिया, यानी सबके थ्रेड को एक एक मौका देता है। फिर अगले राउंड में क्या होता है? फिर सब लोग आते हैं, फिर सबको एक एक मौका दिया जाता है। तो ये कंसेप्ट है किसका? मल्टी टास्किंग का। ठीक है, तो मेन आइडिया इज बेटर रिस्पॉन्स टाइम एंड एक्सिक्यूटिंग मल्टीपल प्रोसेस टुगेदर। अब देखिए, रिस्पॉन्स टाइम मैंने बताया था क्या होता है कि मान लीजिए आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, है ना, और मैंने आपका क्विकली रिप्लाई दे दिया, जल्द से जल्द रिप्लाई दे दिया, दैट इज रिस्पॉन्स, बेटर रिस्पॉन्स। यदि आपने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने जल्द से जल्द रिप्लाई दे दिया, ये कहलाता है बेटर रिस्पॉन्स, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन मान लीजिए आप हमसे कोई क्वेश्चन करते हो और हम आपको जल्दी से नहीं रिप्लाई दे पाए, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बेटर रिस्पॉन्स बोलेंगे? नहीं, वो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी वो जो है ज़्यादा वेटिंग करवाता है हम लोग को। लेकिन मान लीजिए जो आप ही हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मैं क्विकली उसका आंसर दे दूँ, इसका मतलब क्या होगा? रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा। तो यहाँ भी सेम केस है कि हर एक प्रोसेस आएगा OS के पास, OS क्या करेगा? सबको बारी बारी से किसके पास भेजेगा? CPU के पास भेजेगा। किसी को ये नहीं है ना, कि पहले या बाद में, जो जैसे आया है वैसे बारी बारी एक फिक्स टाइम के लिए CPU के पास जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये कंप्लीट करेगा, फिर ये जाएगा, फिर ये कंप्लीट करेगा, ये जाएगा। इस तरह से सबको मौका दिया जा रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग कि मेन आइडिया कि रिस्पॉन्स टाइम अच्छा मिले, ताकि हमारा जितना भी काम हो रहा है, जितने भी हम इस पर काम करें, वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं, ब्राउजिंग भी करें, ये सब अच्छे से एक साथ हो, है ना। आप कंप्यूटर भी कभी खोलते हैं तो आप देखते हैं कि आप ये वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं और भी कोई काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग। क्योंकि जो है कंप्यूटर में गाना सुनना एक अलग प्रोग्राम हो गया आपका, या वीडियो कोई देख रहे हैं वो अलग प्रोग्राम हो गया आपका, या वर्ड पे काम करें वो अलग प्रोग्राम हो गया, या ईमेल भी खोले हुए हैं ये अलग प्रोग्राम। अब सब एक प्रोग्राम है, आपको कंप्यूटर पे लगता है कि ये सब एक साथ हो रहा है, लेकिन
इंटरनली क्या होता है कि ये बारी बारी से एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि सबको बराबर मौका मिल रहा है और इतना फास्ट होता है जो लोगों को लगता है कि वो एक साथ हो रहा है। तो ये इल्यूजन देता है कि सब प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन रियल में होता क्या है, ये बारी बारी से सब एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इतना फास्ट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग। ये कंसेप्ट था आपका मल्टीटास्किंग का, है ना। ये सिंपल कंसेप्ट है कि मल्टीटास्किंग मतलब जब मल्टीपल टास्क जो है बारी बारी से सीपीयू पे एग्जीक्यूट होता है और सबको बराबर टाइम मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग, या हम उसको बोल सकते हैं टाइम शेयरिंग, या उसको हम लोग बोल सकते हैं फेयर शेयर, या उसको ऐसे भी बोला जाता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन मतलब क्या, अब टेबल पे बैठे हुए 5 आदमी बैठा हुआ, सबको बारी बारी से मौका दिया जा रहा है ना, सबको एक फिक्स टाइम के लिए। जैसे आप अक्सर देखते हैं कभी कभी डिबेट होता है ना, डिबेट में क्या होता है कि बहुत लोग टेबल पे बैठे होते हैं, इनको भी 1 मिनट दिया जाता है बोलने के लिए, इनको भी 1 मिनट दिया जाता है बोलने के लिए, यानी जितने भी लोग बैठे हैं उस टेबल पे सबको क्या होता है, एक बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए सबको टाइम दिया जाता है। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, है ना, बहुत सारे टास्क हैं और सबको बारी बारी से मौका दिया जाता है, किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा रन करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग। क्लियर? तो ये था आपका मल्टीटास्किंग। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अगला जो हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या है, वो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग, जो कि इसमें क्या है, उसको हम लोग दूसरा नाम ये भी बोलते हैं पैरेलल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल सिस्टम। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग नाम से पता चला कि प्रोसेसर उसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। लेकिन अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे उसमें क्या था, उसमें जो है प्रोसेसर एक ही था, है ना। इसीलिए प्रोग्राम को, यानी प्रोसेस जो है सीपीयू क्या करता है, एक बार में एक ही प्रोग्राम को या एक ही प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले उसमें क्या होगा, आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेस होगा और वो ज़्यादा जो प्रोसेसर है वो एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये चीज़ हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।